अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा और एमडी के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कल से हार्ट का लेक्चर मैंने दे दिया था। आज अगर हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होता है? वो साइकिल जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और ब्लड को पंप करता है। वो पूरा जो एक इवेंट होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम के, जो हार्ट के सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं उन्हें कार्डियक साइकिल कहा जाता है। क्योंकि इस साइकिल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फेज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पूरा जो साइकिल होता है ये असल में हमारे पास 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, पर जो एक बीट होती है, पर बीट हमारे पास जो है ना 0.8 सेकेंड लेती है। इसके अलावा एक जो पर्सन है अपनी, उसका जो हार्ट है पूरी लाइफ में 2.5 बिलियन टाइम्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, 2.5 बिलियन, या इसे 250 मिलियन भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जो कार्डियक साइकिल है उसमें हमारे पास दो जो है ना 3 फेजेस हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फेज है वो है डायस्टोल। डायस्टोल का जो फेज है इसे रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं। रिलैक्सेशन फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में असल में ये होता है कि जो दोनों एट्रिया है ना हमारे पास, लेफ्ट और राइट एट्रियम, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रिलैक्स करते हैं। ठीक है, एट्रिया रिलैक्स करते हैं और जो हमारे पास जैसे जब ये दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे ना तो जो हमारे पास होता है लेफ्ट एट्रियम, उसमें हमारे पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो राइट एट्रियम है उसमें हमारे पास आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट, ठीक। तो हमारे पास जो राइट एट्रियम है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू वेना केवा, यानी कि हमारे पास दोनों एट्रिया एट द सेम टाइम रिलैक्स करेंगे और दोनों ही एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये हमारे पास रिलैक्सेशन का फेज है, तो रिलैक्सेशन की मैं बात कर रही हूँ कि दोनों एट्रिया हमारे पास रिलैक्स होते हैं, एक में डीऑक्सीजनेटेड और दूसरे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और इस टोटल जो हमारे पास टाइम पीरियड इसमें इस प्रोसेस में लगता है, रिलैक्सेशन की प्रोसेस में, वो है 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड फेज की, विच इज सिस्टोल। सिस्टोल जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है सिस्टोल का पीरियड। अब सिस्टोल इज ऑन नेक्स्ट जो है ना डिवाइडेड, ये सिस्टोल में हमारे पास, हम एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं कि एट्रिया जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब हमारे पास एट्रिया के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो उनमें ब्लड जो है ना फील्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो जो पहले हमारे पास क्या हुआ जी, एट्रिया रिलैक्स हुआ, उसमें ब्लड फील्ड हुआ, वो डायस्टोल का पीरियड कहलाया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दोनों एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगी और जो ब्लड है हमारे पास वेंट्रिकल के पास चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो एट्रियल सिस्टोल में हमारे पास जब वेंट्रिकल के पास, इसे असल में वेंट्रिकल डायस्टोल भी कहा जाता है। एट्रियल सिस्टोल की मैं बात कर रही हूँ, एट्रियल सिस्टोल को, यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उसे रिलैक्सेशन का फेज डायस्टोल होता है, तो इसे वेंट्रिकल डायस्टोल भी कहा जाता है। अगर मैं कोई पॉइंट नहीं लिख रही पर वो मैं बोल रही हूँ तो आपने उसको भी ज़रूर याद रखना है। ओके, अच्छा जी। तो जो हमारे पास ये वेंट्रिकल डायस्टोल या एट्रियल सिस्टोल है, इसमें हमारे पास कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, हमारे पास जो एट्रियल जो सिस्टोल की ही नेक्स्ट आगे जो हमारे पास है प्रोसेस है, थर्ड फेज जो है हमारे पास, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स ने ब्लड लिया एट्रिया से, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी
ठीक है। और हमारे पास जो ब्लड है वो एक जो राइट एट्रियम है वो पल्मोनरी आर्टरी में दे देगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में भेज देगी, और जो लेफ्ट एट्रियम है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा में हमारे पास जो है ना ब्लड को पास कर देगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वेंट्रिकल सिस्टोल कहा जाता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड आगे हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल का पीरियड है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टाइम लगता है वो है 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 0.8 सेकेंड्स लगता है। जो टोटल हमारे पास जो टाइम होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास जो हार्ट बीट का साउंड होता है वो है लब डब। ठीक है, लब डब साउंड हमारे पास कब क्या होता है, तो हमारे पास लब हियर क्या होता है, तो हमारे पास डब साउंड हम हर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो ये होता है कि जब हमारे पास एवी वेल्व्स क्लोज होती है, ठीक है, तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है लब। एवी वेल्व्स या ही इन्हें जो है ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है, जब ये दोनों हमारे पास क्लोज होती हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होती हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बस इतना था लब डब के बारे में। इसके अलावा जी जो लब साउंड है इसकी जो पिच होती है ये हमारे पास लो पिच होता है, साउंड इसकी लो पिच होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डब साउंड है इसकी साउंड हाई पिच होती है। ठीक है, हाई इसकी पिच होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट लब डब साउंड और कार्डियक साइकिल। मैंने दो टर्म है मतलब दो एमसीक्यूज आ जाता होता है तो वो समझाना था कि हमारे पास दो सर्कुलेशंस होती हैं। एक सर्कुलेशन होती है सिस्टमैटिक और एक होती है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है मैं यहाँ पे एससी करके लिख रही हूँ। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है इसमें हमारे पास ये होता है कि फ्लो ऑफ यानी कि जो ब्लड का फ्लो है बिटवीन बॉडी एंड हार्ट हो, यानी कि ये बॉडी एंड हार्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बॉडी एंड हार्ट में किस तरह से कि जो बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आए, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास बॉडी में जाए। इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो क्या होता है, इट इज़ बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, हार्ट और लंग्स के दरमियान हमारे पास क्या होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स का क्या सिस्टम होता है कि देखें, हार्ट में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो कहाँ से आता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पास ब्लड बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। ठीक है, फिर जो हार्ट है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है लंग्स में। लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना के हार्ट में भेजते हैं। हार्ट आगे वापस हमारे पास बॉडी में भेजता है। तो बॉडी और हार्ट के दरमियान का जो रिलेशन है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड तक का जो सफ़र है ये तय कर रहा है ब्लड, वो है सिस्टमैटिक। और जो हार्ट से लंग्स तक का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तक का सफ़र है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये सिर्फ पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का। अब नेक्स्ट हम करेंगे, मैं इसे रेस कर लूँ 1 मिनट जी। तो अब हम बढ़ने लगे हैं पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर पढ़ने से पहले हमारे पास जहाँ पे आता है एक साइनोएट्रियल नोड, SA नोड है एक, विच कंसिस्ट ऑफ कार्डियक फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स और इसके अलावा हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास साइनोएट्रियल नोड है। अब इसका प्रोसेस किस तरह से होता है
ये देखिए हमारे पास हार्ट हो गया, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ये हार्ट हो गया। हमारे पास इसमें क्या होता है कि बाहर से एक साइनो एट्रियल नोड आया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में हमारे पास बाहर से आया एस ए नोड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है ना ये लेफ्ट एट्रियम में और ये वेंट्रिकल में पास आउट हुआ, ठीक है। इस प्रोसेस को हमारे पास जो टाइम लगा, यानी कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे था एवी नोड, ये एवी नोड के पास जब पास हुआ, यानी कि साइनो एट्रियल नोड एस ए नोड जो है ना हमारे पास जब पास हुआ, एवी नोड के पास जब गया, ये एक वो था स्टिमुलस था एस ए नोड का, ठीक है। ये एवी नोड के पास गया तो इसने हमारे पास टाइम लिया 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। अब जो हमारे पास एवी नोड है ना, यहाँ से हमारे पास ये इस तरह से जाएगा, हिस एंड परकिंजर फाइबर्स में जो है ना ये आगे स्टिमुलस जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बढ़ने। यहाँ पे बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजर फाइबर्स हैं ये, ठीक है। ये सब मैं लिख नहीं रही, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये एवी नोड से हिस एंड परकिंजर फाइबर्स में गया, परकिंजर फाइबर्स में आया, तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा, 0.11 सेकेंड्स। तो टोटल हमारे पास यानी कि ये जो एवी नोड का टाइम हमारे रिक्वायर्ड होता है, इसमें पेस मेकर में कितना टाइम एक नोड को ट्रांसफ़र करने में इस परकिंजर फाइबर तक हमारे पास टोटल टाइम लगता है 0.15 सेकेंड्स, ठीक है। एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है 0.15 सेकेंड्स का, ये मैं ठीक है जी, ये 0.15 सेकेंड्स पूछ लिया जाता है। अब हमारे पास नोड्स क्यों आते हैं, वो नोड्स इसलिए कि जब हार्ट बीट का साइकिल स्टार्ट होता है तो एट्रिया को आपस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए जो इम्पल्सिस की, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की ज़रूरत होती है, तो वो इन नोड्स की फॉर्म में हमारे पास जो है ना हार्ट के पास जाती है और एट्रिया आपस में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपस में नहीं मतलब खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पेस मेकर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी एक प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्रोसेस करती है, इसे ईसीजी का नाम दिया जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की जो हार्ट बीट साइकिल है या उसकी जो रिदमिसिटी है कि वो कितना, क्या उसका रिदम क्या चल रहा है हार्ट का, उसको जो है ना मेजर करने के लिए यूज़ होती है, यूज टू मेजर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। उसके बाद ये डायग्नोस करती है मायोकार्डियल हाइपोट्रोफी को। ये हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ये लाइंस आपने इसी तरह से याद करनी है, ठीक है। यानी कि अगर हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई है, तो उससे उसको भी हम जो है ना इसके ज़रिए ईसीजी से हमें पता चल जाता है, वैसे नॉर्मली भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास दिल में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ये टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स होती है, ठीक है, तो उसका भी जो है ना पता चल जाता है, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है ना हमारे पास पार्ट, वो है इसका ग्राफ ईसीजी की। तो थोड़े बहुत एमसीक्यू से जो मैंने आपको बता दी, ग्राफ इसका किस तरह से होता है, ये P Q R S और T, ये
ये है हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ओके। क्यू शो करता है। ये जो पी का हमारे पास ग्राफ की जो लाइन है हमारे पास, ये करता है बिफोर, जस्ट बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट से करें, ठीक है, बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एमसीक्यू पूछे, ये एट्रियल डायास्टोल को, ये ना एट्रियल यानी कि रिलैक्सेशन, या जब एट्रियल रिलैक्स हो रहे हैं, ये उस फेज को हमारे पास शो कर रहा है, एट्रियल डायास्टोल को, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास पूछा जाता है कि क्यू आर एस वेव, यानी कि ये जो पूरी वेव है हमारे पास, ये किस चीज़ को शो कर रही है, तो ये शो कर रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल्स हमारे पास कंट्रैक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास जो टोटल ये वेव है, ये शो कर रही है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये उसको शो कर रही है, ठीक है। और जो हमारे पास पी आर वेव है, यानी कि ये पी से लेके हमारे पास आर तक वेव है, अच्छा जी सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गंद हो गया। अच्छा जी, ये जो पी और आर वेव है हमारे पास, ये शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को। क्यू आर एस वेव शो कर रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल को, और पी और आर वेव शो कर रही है हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा। इसके अलावा अगर हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि मेल में जो हमारे पास हार्ट है वो 72 टाइम जो है ना हार्ट बीट, मतलब रेट ऑफ हार्ट बीट 72 टाइम है, लेकिन जो फीमेल है उसमें 72 टू 75, यानी कि फीमेल में हमारे पास जो है ना हार्ट बीट रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। ये मेल में और ये फीमेल, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हार्ट हमारा, उसका जो भी टॉपिक्स है वो सब क्लियर हो गए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लिया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।